7 महीने बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। ये 43वीं बैठक है जीएसटी काउंसिल की और इसमें कोविड वैक्सीन पर जो टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, उसे घटाने पर विचार किया जा सकता है। दरअसल विपक्षी राज्यों ने ये मांग की है कि वैक्सीन पर 0 टैक्स होना चाहिए। फिलहाल वैक्सीन पर 5% जीएसटी लगता है। वहीं इलाज से जुड़े हुए जो उपकरण हैं उन पर भी जीएसटी कम करने की मांग हो रही है। कॉन्सेंट्रेटर हो, एम्बुलेंस हो, जो भी चीजें हैं उन सब पर जीएसटी लगता है और मांग है कि इन पर से जीएसटी या तो कम किया जाए या हटाया जाए। जो जरूरी दवाइयां हैं उन पर भी जीएसटी को लेकर आज चर्चा हो सकती है। सभी चीजों को अगर देखें तो उनमें 5 से लेकर 18% तक का टैक्स लगता है और यही हटाने की मांग विपक्षी राज्य कर रहे हैं। देखिए, 3-4 बहुत अहम बातें हैं जिन पर आज चर्चा होगी और जिसकी मांग लगातार कई गैर बीजेपी शासित राज्यों के वित्त मंत्री करते रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो कोरोना के इलाज के लिए जो दवाइयां हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, विशेषकर मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जैसे जो इक्विपमेंट्स हैं, इन पर अभी जो जीएसटी लगता है उसको घटाने की मांग पिछले करीब 2-3 महीने से लगातार की जा रही है और इस पर आज बैठक में चर्चा होगी, पहली बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में। और ये मांग कुछ गैर बीजेपी शासित राज्य के वित्त मंत्री कर सकते हैं कि इस पर ड्यूटी खत्म कर देनी चाहिए, यानी जीएसटी रेट जो अभी लगता है 5% से 18% तक, जो अधिकतर कोविड इलाज से जुड़े सामान हैं, चाहे वो मेडिकल ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हो, रेमडेसिविर जैसी दवाइयां हैं, उस पर जो जीएसटी है वो खत्म किया जाए। ये मांग भी कुछ गैर बीजेपी शासित राज्यों के वित्त मंत्री आज बैठक में कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण और अहम सवाल है जीएसटी शॉर्टफॉल का। आपको याद होगा कि सरकार ने यह फैसला किया था कि 5 साल तक जीएसटी के लागू होने के बाद राज्यों को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार करेगी और वो कंपेंसेशन उनको दिया जाएगा। लेकिन इस साल का जो प्रोजेक्टेड कंपेंसेशन था राज्यों को, उसमें एक शॉर्टफॉल होता दिख रहा है, जो प्रोजेक्शन था उसमें। और वित्त मंत्री जो पश्चिम बंगाल के हैं, अमित मित्रा, उन्होंने वित्त मंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी है और ये कहा है कि 1,56,000 करोड़ से ज्यादा का एक शॉर्टफॉल जो है, प्रोजेक्टेड शॉर्टफॉल, वो बहुत साफ तौर पर सरकार के सामने है। और ये प्रोजेक्शन, ये असेसमेंट जो है, ये अनुमान कोरोना की दूसरी लहर के पहले लगाया गया था। यानी अगर आप पिछले 5-6 हफ्ते में जो स्लो डाउन हुआ है उसके असर को अगर आप इसमें जोड़ लें तो जो सेस शॉर्टफॉल है वो और ज्यादा होगा। और इसको लेकर राज्यों की अपनी चिंताएं हैं, उसको वो आज वित्त मंत्री के सामने रखेंगे। ये एक बड़ा सवाल राज्यों की तरफ से आज की बैठक में होगा कि भारत सरकार को जो जीएसटी कंपेंसेशन या जो उनको सेस के जरिए उनको जो कलेक्ट किया जाता है, जो राज्यों को देना है, वो भारत सरकार कैसे रकम चुकाएगी, इसका कोई एक कमिटमेंट आज कई राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं वो वित्त मंत्री से मांग सकते हैं। निश्चित तौर पर ये 2 सबसे अहम मुद्दे हैं। साथ ही एक आकलन भी होगा कि जो राजस्व है उस पर कितना असर पड़ा है कोरोना महामारी के इस दौर में और उसके अनुपात में क्या नए रास्ते हो सकते हैं जिससे कि जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाया जाए। और जो शॉर्टफॉल है उसके लिए बोरोइंग अगर करना है तो किसे करना है और किस शर्त पर किया जाए।